रही, लेकिन जब भी बच्चे में नजर पड़ती तो इनके दिमाग बात गूंज जाती कि हमारी गोदी में त्रिलोकीनाथ मेरा पुत्र बन करके आया है। कोई ऐसी कमी ना हो जाए, कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि जिससे हमारा फल अच्छा न मिले। सुंदर सेवा करती। 1 महीना बीता, 1 साल बीता, 5 साल बीता, और जिस दिन लड़का वो 5 साल का होता है, वही लड़का जो पैदा हुआ उसी के नाम आप सब लोग जाना करते हैं कपिल मुनि महाराज। कपिल मुनि के नाम से जाने गए। अब आज कपिल मुनि 5 साल के हो गए, तो माई ने सवेरे से व्यवस्था करना शुरू कर दिया। तो कहीं से बेल पत्र तोड़ के ला रही हैं, तो कहीं से तुलसी दल, कहीं से समी पत्र ला रही हैं, तो कहीं से हरी दूब ला रही। नारायण के जितने वो खोटसोपचार पूजन वाली सामग्रियां हैं जो आप सब पूजन में लगाते हैं, जो भागवत में चल रही लग रही, वो सारी वस्तु खोज करके और लाके बढ़िया सजा के धर दिया थाल में। गाय का गोबर लाई, गाय का मूत्र लाई, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, जिससे पंचगव्य बनाया जाता है। आपसे बताएं, पंचगव्य एक ऐसी औषधि है, चाहे जितना अत्याचारी इंसान हो, चाहे जितना पापात्मा इंसान पापी बैठा हो, और एक बार उसको भी अगर उस पंचगव्य का पान करवा दिया जाता है, तो माता की वो कृपा है कि एक बार उसका भी हृदय शुद्ध हो जाता है, लेकिन दोबारा गलती न करे। कि पूरा पंचगव्य का सामान लेकर के स्वयं पंचगव्य का पान किया, और आज बच्चे को लेकर के बैठ गई तो सारे शरीर में गाय का गोबर लगाया। गाय का गोबर, गाय के मूत्र से स्नान करवाया, दही से, दूध से, घी से, गंगा जल से, शुद्ध जल से, और बढ़िया सुंदर स्नान करवा के और सुंदर वस्त्र पहना करके और सामने आसन लगा के बैठा दिया। पूजन करना शुरू कर दिया। तो 5 साल के लड़का बैठा हंस रहा नहीं मन में, और नहीं जब बर्दाश्त हुआ, जब आरती की थाली लेकर के चली और चंद्रमा मन सोर जाता सच्चो सोचो रजायत बोलना शुरू किया, तो बच्चे मुंह से निकल गया, बोले माई एक बात बताओ, अपने लड़का की पूजा कर रही हो कि भगवान की? ऐसे पूजा तो दुनिया वाले भगवान करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं। बाई दी होती हंस करके कहा, लाला एक बात सुन, अगर लड़का की पूजा कर रही है तो महतारी बाप का कर्तव्य बनता है बच्चे की सेवा करना। लालेज 5 वर्षान लिखा है, 5 साल तक बच्चे को कभी उसके गाल पर धूप की छड़ी मत मारो। तो अपने बच्चे की पूजा कर रही। और दूसरा भाव देखा जाए तो लड़का जो होता है वो महतारी बाप की नजर में उसका भगवान ही होता है, तो बाल स्वरूप नारायण का रूप होता है। अब अगर तुम जानना चाहते हो कि भगवान की पूजा, तो कहा रोज अपने बच्चे की सेवा करती रही, आज बच्चे को ही भगवान मान करके हम पूजन कर रही। बाबा कपिल मुनि हंसे, बोले माई जब तुम जान ही गई हो कि तुम्हारी गोदी में सीधे नारायण आया है पुत्र बन के, तो जो मन में भाव जो जानना चाहती हो आज हमसे पूछ लो। देखो महतारी बेटे बड़ा सुंदर शास्त्रार्थ हुआ है। कहा जो जानकारी लेना चाहती हो जल्दी बताओ। माई देवहूति ने कहा कि हमको और किसी जानकारी की मतलब नहीं, एक जानकारी हम लेना चाहते हैं। बोले क्या? कहा जो जीव है, ये जो जीव 3.5 हाथ के पिंजड़े के अंदर, ढांचे के अंदर बंद है, इसको सबसे बड़ा सुख कहाँ मिलता है? माई के गर्भ में जन्म लेकर के बाहर आने पे, धरती पे, या दुनिया छोड़ भी जाता है नारायण के चरणों में, कहाँ इसको सुख मिलता है? बाबा कपिल मुनि ने कहा बस कहा, हाँ कहा माई इसको तो हर जगह दुख मिलता है। बोले कैसे? कहा जिस दिन महतारी गर्भ धारण करती हैं उस दिन बच्चे का बिल्कुल जल स्वरूप होता है, और धीरे धीरे उसी माई के गर्भ में 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जैसे जैसे समय
आगे बढ़ता है ना, वैसे जो जल स्वरूप जिसको माई ने अपने गर्भ में धारण किया, तो छोटा से पिंड बनना शुरू होता है, छोटा सा आकार, पिंड का आकार हो जाता है। बोले हाँ, और कहा धीरे धीरे तो एक बड़ा रूप धारण कर लेता है, बड़ा सा वो पिंड बड़ा लोछा तैयार होता है, और उसी में फिर धीरे धीरे ये अंग फूटना शुरू हो जाते हैं। और कहा एक दिन उसी माई के गर्भ में वो एक सुंदर बालक सा बन करके और जीव लेट जाता है। तो जानते हो? बोले क्या? कहा जिस समय महतारी गर्भ धारण करती है और जो ये तीखा पदार्थ लेती है, इसको तीत कहते हैं, जिसको खट्टा बोलते हैं, कहा जैसे जैसे महतारी उस पदार्थ का सेवन करती हैं और जितना वो तीखा होता है, जितना कड़वा होता है, वो उसकी सारी तिताई कहा जाए, कड़वाहट कहा जाए, और जब बच्चे के उस नरम चमड़े में वो स्पर्श करता है तो बच्चा उसे माई गर्भ में चिल्लाता है, लेकिन कोई सुनता नहीं ना, बंद पिंजड़े में है। महतारी जब चरपैया पर लेटती, आराम करती, सोते समय जैसे जैसे महतारी करवट बदलती है, वैसे तो बच्चा भी गर्भ में करवट लेता है। और उस समय माई के गर्भ में जो कीटाणु होते हैं, उनके जो डंक होते हैं वो सुई से भी नुकीले होते हैं, और जिधर वो बच्चा करवट लेता है उसके शरीर में सुई की तरह वो बार बार कष्ट दिया करते हैं। और जब बच्चा चिल्लाता है, कोई नहीं सुनता, तो उसी गर्भ के अंदर वो जीव भगवान की याद करता है और चिल्लाता, सरकार बचाओ, सरकार बचाओ, भगवान बचाओ, नारायण बचाओ। कहता है सुनो कि मेरे जर जर में पाँव, मेरे जर जर में पाँव, संभालो प्रभु जर जर में पाँव, संभालो प्रभु जर जर में पाँव, संभालो प्रभु मेरे 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 जर जर में पाँव। अरे मुझको चरणों की छाँव, चरणों की छाँव, मुझको चरणों की छाँव, मुझको चरणों की छाँव, बिठा लो प्रभु, मुझको चरणों की छाँव, बिठा लो प्रभु, मुझको चरणों की छाँव, बिठा लो प्रभु। बचा
मुझको मुझको वृंदावन धाम, मुझको वृंदावन धाम, मुझको वृंदावन धाम बसा संभालो प्रभु। प्रिया माई, इस जीव को हर जगह तकलीफ मिली, माई गर्भ में रहा तो जीव बाहर जन्म लेकर के आया तो, और सबसे सुंदर अगर इसे आराम मिलता है, इसे सुख मिलता है तो एक जगह, बोले वो कौन जगह है? कहा केवल मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, नारायण के चरणों में। कि जब भगवान के सानिध्य में हो जाता है जीव, सन्मुख होए जीव वही जमही, जन्म कोट यघनासम तबही। बड़ी सुंदर चर्चा हुई। अब बोले माई, हमारा मन कहता है से विदा होकर के और चलना चाहते हैं। तो बर्फ की तरह से बर्फ जम जाती है, वैसे एक बर्फ का लोथड़ा बन गया। और बर्फ करती क्या है? जैसे जैसे बर्फ पिघलती है तो पानी को रूप धारण कर लेती है, वैसे माई का शरीर उसी बर्फ की तरह से उसी जगह वो पिघलना गलना शुरू हो गया। और धीरे धीरे करके वो पानी बन करके माई देवहूति का जो शरीर है वही एक पानी के रूप में वो भी बह चला। और कहाँ गया? एक नदी का रूप धारण कर लिया। उस नदी का नाम आप सब लोग सुना करते हैं, दर्शन किए गए होंगे, दर्शन किए हैं। उस नदी का नाम दिया गया सिद्धदा नदी। अगर कपिल मुनि महाराज गंगा सागर में जाकर अपना स्थान लेकर बैठ जाते हैं तो माई देवहूति ने एक नदी का रूप धारण कर लिया और धीरे धीरे जाकर के उसी गंगा सागर में समाहित हो जाती हैं। या तो ये कह दिया जाए कि अगर हमारा भगवान गंगा सागर में जाकर के मिल गया तो जो भक्ति है, जो महतारी भक्ति बन के आई है, वो सीधी भगवान के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाती है। बोलिए कपिल मुनि महाराज जी की जय। ये दो महाराज मन की दो संतान, दो कन्याओं के ये संतान रहे। और तीसरे का नाम क्या बताया गया? प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति। बोले महाराज तीसरी कन्या से, बोले तीसरी जो इनकी संतान बताई गई उनसे एक नहीं कई बच्चे होते हैं, लेकिन नाम एक का नाम सारा संसार जानता है। बोले क्या नाम? कहा एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया महारानी सती। और जैसे सती नाम आया कि ये प्रसूति की बिटिया सती हैं, ऐसे परीक्षित महाराज ने पूछना शुरू कर दिया सुखदेव जी से। कथा तो कई जगह हो रही है, राजा परीक्षित स्वामी सुखदेव जी के बीच में, उद्धव मैत्रेय जी के बीच में, आप सपने घर में बैठे बैठे कथा सुन रहे, भगवान शंकर पार्वती जी के बीच में चर्चा चल रही। और जहां जहां चर्चा चली एक शब्द उठा कि सती का विवाद भगवान शंकर से हुआ है। बोले हाँ, सब देवादेव कहलाते हैं और भोले बाबा सब देव कहलाते हैं, भोले बाबा देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। बोले तो महादेव जी के साथ में सती का विवाह हुआ? बोले हाँ। तो कहा लेकिन हमने एक चर्चा सुना है। बोले क्या सुना है? कहा भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषं करोत् तस्मात् नादृत्यात्मजां सती। भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो दुहितृवत्सलः। राजा जो दक्ष प्रजापतियों में सबसे श्रेष्ठ माने गए, उनके घर में जो सती का नाम बताया गया, सती एक उनकी पुत्री बन के हैं। दक्षो दुहितृवत्सलः, जो महाराज दक्ष को सबसे प्यारी पुत्री रही महारानी सती। बोले तो कहा फिर अगर इतना सुंदर स्थान रहा
भगवान शंकर जी के साथ विवाह संपन्न हुआ तो राजा दक्ष ने और भगवान शंकर में ये जो मनोमलिन हुआ, जो द्वेष बताया गया, जो विद्रोह हुआ, ये क्यों हुआ? विद्वेषम करो तस्मात् नादित्यात्मजाम सती। ये विद्रोह क्यों हो गया? द्वेष बीच में क्यों आ गया? कहा उसका एक कारण है। राजा दक्ष और भगवान शंकर के बीच में जो मनोमलिन दिखाई पड़ा, उसका एक कारण बोले क्या? कहा एक तो कारण है भगवान की कथा। जिसको कथा अच्छी न लगे उसको जान लेना चाहिए बिना बताए, तो उसके सामने कोई न कोई समस्या आने वाली है। तो बोले कहा सती महारानी की कथा में रुचि नहीं रही। बोले रुचि तो रही, लेकिन देखिए जो अपनी प्रसिद्धि है, जो ख्याति है, जो डिग्री डिप्लोमा बोला करते हैं, कथा सुनने वाला जो श्रोता होता है, कथा सुनने के लिए अगर चलते हैं तो थोड़ी देर के लिए तुम भगवान के भक्त बन करके बैठो। हम कथा सुनने आए, कितना सम्मान हमको मिल रहा है, अगर उसका हम विस्मरण नहीं करेंगे तो भगवान की कथा का स्मरण होगा नहीं। जब तक कथा सुनो, भगवान के भक्त बन करके बैठो। तो कहा सती महारानी ऐसा नहीं कर पाई। बोले नहीं कर पाई। बोले क्यों? कहा त्रेता युग का समय, बाबा कुंभ ऋषि के आश्रम पे राम जी की पावन कथा का कार्यक्रम चल रहा, सब लोग कथा सुनने जा रहे हैं। भगवान शंकर के मन में आया कि चलो कथा सुना जाए। और फिर उनके आराध्य कथा हो रही, वही शंकर जी का और राम जी का, भगवान कृष्ण का, विष्णु भगवान के रिश्ता अगर देखा जाए तो बड़ा विचित्र माया दोनों देवताओं की है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भर घोर नरक और यहाँ तक लिखा है कि शिव द्रोही मम दास कहा, शिव द्रोही मम दास कहा, शिव द्रोही मम दास कहा, अरे शिव द्रोही मम दास कहा, सोनर सपन हो मोहि राम जी शंकर जी को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान शंकर राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। वो उनको पिता मानते हैं, वो उनको पिता मानते हैं। राम जी की कथा हो रही, शंकर बाबा चले कथा सुनने के लिए और मन में आया अगर दोनों मूर्ति, दोनों प्राणी बैठ के कथा सुनाई तो बोले सबसे उत्तम है, सबसे बड़ा जीवन का सुख मिलता है दोनों मूर्तियां बैठ कथा सुनते हैं। नहीं अगर यज्ञ बने सुने तो फिर तो बंटवारा हुआ करता है ना। कहा दोनों मूर्ति कथा सुने बैठती, शंकर बाबा के मुंह से निकला, कहा पार्वती सती जी कथा सुनने चलोगी? कहा किसकी कथा है? हमारे सरकार राम जी की। अरे बोले राम जी की कथा हो और हम चले ना, महाराज चलो चला जाए। शंकर बाबा जल्दी जल्दी तैयार होकर खड़े हो गए। चाहे शंकर बाबा सती के नाम में लिया जाए और चाहे आज के शंकर सती की चर्चा कर दिया जाए, किसी पुरुष को कहीं जाना है तो तैयारी में देरी नहीं लगती। और ये देवियां अगर इनको तैयार करो जल्दी चलो तो जल्दी जल्दी करते करते आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। अगर अपनी गाड़ी ना हो तो ट्रेन छूट जाता है में। ऐसा क्यों होता है? बोले कुछ तैयारी इसी है इनकी कि वो तैयारी बनने में देरी लग जाती है। जैसे बाबा शंकर ने तैयारी बनाया तो क्या बन के गए? शंकर बन के गए कथा सुन के, एक उपाधि लेके गए शंकर। और सती माई जब तैयार होने लगी तो इतना श्रृंगार करना शुरू कर दिया मानो 3 डिग्री को इकट्ठा करके संभाल धरना शुरू कर दिया। 3 डिग्री लेके गई। कौन? सती, जगजननी और तीसरी उपाधि भवानी। संग सती जगजननी भवानी और 3 डिग्री लेकर सती महारानी जब चली गई तो साथ में
जहाँ राम कथा कार्यक्रम चल रहा था, राम कथा पांडाल के नीचे जैसे भगवान शंकर पहुंचे और व्यास भगवान के ऊपर नजर पड़ी, अर्थात कुंभद ऋषि के ऊपर। शंकर भगवान अगर अपनी डिग्री ध्यान देते तो जानते हो देवादेव महादेव हैं, सर्वाधिकार सुरक्षित है, फिर कथा न सुन पाते। जैसे पहुंचे और बाबा कुंभद ऋषि के ऊपर नजर पड़ी, वहीं से खड़े होकर के और मन ही मन में शंकर भगवान ने प्रणाम किया कुंभद ऋषि को। पहले कुंभद ऋषि तो व्यास बने बैठे हैं, आज कुंभद ऋषि के ही शरीर में उनको व्यास भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ने लगी, वहीं से खड़े होकर प्रणाम किया। बाबा कुंभद ऋषि ने क्या सोचा, कहा वाह हम धन्य हो गए। अरे आज जो कथा मेरे द्वारा जो प्रसारित की जा रही, इसमें हमारा भूत भगवान भगवान शंकर देवादेव महादेव कथा सुनने के लिए गए। वो श्रोता, भले श्रोता बन के गए हैं, लेकिन बाबा कुंभद ऋषि मन ही मन में इनको प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के तो प्रणाम नहीं किया। बोले क्यों? मेरे भाई लिखा है आस्थान प्रधानम न बल प्रधानम, आस्थान प्रधान होता है और बल प्रधान नहीं होता। हम देख रहे हैं जितने बैठे हैं आगे से पीछे तक, इसमें अगर बच्चे बैठे हैं तो हमारे पिता तुल्य बाबा तुल्य लोग भी बैठे हैं। इच्छा तो होती है कि अपने बड़ों से अगर हम प्रणाम नहीं करेंगे तो जीवन वाली नैया कभी सुचारू रूप चलने वाली नहीं है। अभिवादन शील से नित्यम वृद्धों से भी ना चत्वारो तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर अपने बड़े का आशीर्वाद न मिला तो फिर जिंदगी की जो गाड़ी है ना, लाइन में सही चलती उलती नहीं। अपने बड़े से प्रणाम करने की इच्छा होती, लेकिन यहाँ से अगर हम कहा दादा ने प्रणाम, तो ये हमारे मिश्रा जी ने या आप सब लोगों ने जहाँ लाके बिठा दिया है ना, इस मंच की मर्यादा का हनन होता है। आस्थान प्रधानम न बल प्रधानम। भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत में विष्णु भगवान शंकर बाबा से मिलने चले गए। अब आप जानते हैं शंकर बाबा गले में है नाग और विष्णु भगवान के वाहन है गरुड़। 36 का आंकड़ा है दिनों में। वो ऐसे फनफनाए मिल जाए और उनकी आवाज कहीं एक बार निकल आवे तो कहाँ छिप जाते हैं जल्दी, उनको खोज नहीं पाओगे। आज कहाँ जाए? वो शंकर बाबा गले में और विष्णु भगवान के वाहन बने गरुड़ खड़े। न शंकर बाबा जान पाए न जान पाए भगवान विष्णु। और जैसे दोनों दुश्मन की नजर मिली, कैसे सांप ने सोचा कि जहां ये मिलते हैं वही हमारा ये विकेट डाउन कर देते हैं, यानी एक अंग कम कर देते हैं। और आज हम देवाधिदेव महादेव के गले में स्थान लिए बैठे हैं, आज हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगे, हिम्मत नहीं है। तो अगर मेरा नुकसान नहीं कर पाएंगे तो फिर हम पीछे काहे रहे अपराध साथ बनाने में। बस नाग ने वो लप लप करके जीभ निकाल दिया और जीभ निकालते हुए 2 बार खां खां करके साए साए मार दिया। बताओ, कोई कमजोर व्यक्ति शरीर में ताकत ना हो और किसी बलशाली मनीष का हमसे पंजा मिलाओ तो क्या दशा होगी। जैसे ये जीभ निकाली के और 2 बार लप से जीभ निकाले और साए से आवाज मारा, न तो शंकर भगवान जान पाए न भगवान विष्णु, लेकिन नीचे गरुड़ जी के जैसे नजर पड़ी और इनकी आवाज सुनाई पड़ी तो गरुड़ बोल पड़े, कहा स्थान प्रधानम न बल प्रधानम। हम जान रहे हैं जो आज इतनी पोज बना रहे हो, हमको पता है कहाँ बैठे हो। स्थान प्रधानम न बल प्रधानम स्थाने स्थिता कहा पुरुषोत सिंहा। कहाँ बैठ शंकर बाबा गले में जानामि नागेंद्र बलस्तुदीयम, लेकिन कंठे बिना प्रक्षस शंकर से। शंकर जी की गटई से नीचे उतर के आ जाओ, खाली जमीन पे खड़े हो जाओ, आवाज न करो और खाली नुकसान ऐसे ऊपर गए दियो और तुमको तुम्हारी औकात मिला कर छोड़ दिया, मेरा गरुड़ नाम नहीं। जानामि नागेंद्र बलस्तुदीयम, पूरे खानदान की ताकत अजमाए बैठे और तुम अकेले यहाँ आवाज कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब था भगवान शंकर
शंकर जी गए, बाबा कुंभ ऋषि ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किया। बाबा भोलेनाथ देख रहे हैं बाबा कुंभ ऋषि को, महारानी सती बैठी। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो भी पद प्रतिष्ठा है, कथा सुनने वाले श्रोता कर्तव्य बनता है कि थोड़ी देर के लिए उसका विस्मरण करो मेरे भाई, तब कथा का स्मरण हो पाएगा, नहीं कथा नहीं सुन पाओ। शंकर जी ने विचार किया कि जो उपाधि लेके हम आए हैं, जो वर्दी पहन के आए हैं, जो बिल्ला जो सर्टिफिकेट लेके आए हैं ना, इस नाम की पूजा सारा संसार करता है कि शंकर जगत बंद जगदीशा राम सिया राम। शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद सुर नर मुनि सब नाम ही शीशा, जय सिया राम शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम शीशा। सुर नर मुनि, अगर सब भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हैं और शंकर बाबा श्रोता बन के बैठे, तो कोई भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, एक सम्मानित व्यक्ति है, एक अपने गांव का परिवार का बूढ़ बुजुर्ग व्यक्ति है, वो किसी भी सभा में बैठ जाता है तो जितने छोटे बच्चे उसके आते हैं तो सब एक बार तो प्रणाम फर्ज बनता है ना, दादाजी प्रणाम, भैया प्रणाम। और अगर दादाजी प्रणाम भैया जी प्रणाम करते रहे, जितने लोग आवे सब उसी व्यक्ति को प्रणाम करें पहले, तो जो उसकी वो तो कथा सुन नहीं पाएगा, उसको आशीर्वाद देने से फुर्सत नहीं मिलेगी। और जो बगल में बैठे हैं तो भी सोचेंगे यार कहाँ बैठ गए, मन रहता है कथा में तो कोई आ जाता है, उसके ऊपर नजर पड़ती है, उसकी आवाज सुनना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है ना, कथा करो पूजा करो, जहां बैठो मस्ती में सुंदर विचार हो और जितने शांति का वातावरण रहे। भगवान शंकर ने कहा फिर ये गलत हो जाएगा, हमारे यहाँ श्रोता बन के ना थोड़ी देर के लिए भगवान भोलेनाथ ने शंकर वाली डिगरिये को उठा के अलग कर दिया। क्या बन के बैठ गए? महेश। सुनी महेश, शंकर बन के गए, महेश बन के कथा सुनने लगे। और अम्बा सती महारानी तो तीनों डिग्री लेके बैठ गई, तो तीनों डिग्री लेके बैठी। कथा कहाँ समझ में आएगी? हम कथा सुनने जाएं या एक सुंदर से सुंदर विद्वान बैठे, अगर ये सोचें ये कथा को हम 20 बार सुनाएं, 100 बार पढ़े हैं, तो शायद कथा हमको सुनने का आनंद नहीं मिलेगा, हमको कथा सुनने का आनंद नहीं मिलेगा। आप सब भाग्यशाली हैं जो बैठ कथा सुन रहे। हम लोग इतने अभागे हैं, चाहते हुए भी और कहीं 1 सेकंड का मौका नहीं मिलता कि आपकी तरह बैठ के कथा सुने, ये दुर्भाग्य। भगवान शंकर वहीं मस्ती में बैठ गए और सती महारानी तीनों डिग्री लेके बैठी हैं। अब बाबा कुंभ ऋषि मुंह से जैसे राम जी की चर्चा चली, राम जी का नाम आया, जैसे महारानी सती के मन में भाव जम गया, ये राम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं ना, एक नारी के लिए जंगल जंगल रोए, इनकी कथा सुनने में क्या फायदा? बस मन कहीं अलग गया, चित्त कहीं अलग गया तो चिंतन गड़बड़ होने लगा, चित्त कहीं अलग गया चिंतन गड़बड़ हो गया। और चित्त चिंतन अगर 2 पॉइंट कमजोर हुए ना तो तीसरा फिर बिगड़ने लगता है, चाहे जितना प्रयास करो उसे संभालने का, उसका नाम है चित्र। चित्त, चिंतन और चित्र, और 3 पॉइंट कमजोर हो जाए तो फिर चौथे बार से कोई माई के लाल बचा नहीं पाया, उसका नाम है चरित्र। ऊंचे गिर से जो गिरे मरे एक ही बार, और जो चरित्र गिर से गिरे तो बिगड़े जन्म हजार। सती महारानी का मन कहीं अलग गया तो कथा में इनका मन लगा नहीं। भगवान शंकर मस्ती में हाथ जोड़ के बैठ गए और कथा सुने। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जितने दिन कथा का आयोजन चला, बाबा वहीं स्थान लेके मस्ती में स्नान ध्यान प्रसाद
और जिस दिन कथा में विराम होता है, जब दोनों मूर्ति कथा सुन करके घर के लिए प्रस्थान करते हैं अपने स्थान के लिए, तो भाई कथा सुनने का और ना सुनने का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। सती ने कथा सुना नहीं, शंकर भगवान कथा मस्त है। अब बाबा शंकर जब कथा सुन के चले तो ये शंकर बन के आए, महेश बन के कथा सुने और जाने लगे तो एक डिगरी इनकी और पड़ गई। एक सुंदर इनको स्थान और मिला। बोले क्या? कहा त्रिपुरारी बन के भगवान शंकर वापस गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। त्रिपुरारी और सती माई कथा नहीं सुनी तो इनकी तीनों डिगरियां वहीं जब्त कर ली गई, तीनों उपाधि इनकी समाप्त। वो जा रहे हैं त्रिपुरारी बन के जा रहे हैं और ये पहुंच रही है, चल रहे साथ में। तो क्या दक्ष की बिटिया बन के जा रही है। न सती रह गई, न जग जननी रह गई, न महतारी को उपाधि मिली। बाबा की वो रामचरितमानस वाली चौपाई आप पढ़ा करते हैं कि मूल समय विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संगत त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। और जैसे 1 किलोमीटर गए, जब सती माई की नजर पड़ी तो भगवान शंकर के ऊपर जितनी बार नजर पहुंचे उतनी बार भगवान शंकर मीठी मुस्कान में हंसते हुए मिले। एक बार देखा, 2 बार देखा, 4 बार देखा। सती माई ने पूछा बाबा, बोले क्या बात? बोले आज आप बड़े प्रसन्न आ रहे हैं, बड़े प्रसन्नचित दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बात चक्कर है? शंकर भगवान ने धीरे से कहा सती, अरे कथा सुनने गए थे, हमको कथा का परमानंद प्राप्त हो चुका है। उस आनंद की मस्ती में हमको हंसी आ रही, और जैसे भगवान शंकर के मुंह से निकला कि हमको कथा का आनंद मिला है तो मुझे हंसी आ रही। तो सती माई के मन में जो भाव अंदर अंदर गूंज रहा था वो बाहर निकल गया। बोले बाबा, वो अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे एक नारी के लिए जंगल जंगल रोए। अरे भगवान शंकर ने कहा कि हे भगवान, ये क्या सुन रहे? सबसे प्रथम तो इनका कथा में मन नहीं लगा, और दूसरी बात जिसको हम अपना परमात्मा मानते हैं उसके अंदर कमी दिखाई पड़ रही। भगवान शंकर का पैर उसे लेके जाम हो गया, रुक गए, एक कदम आगे चल नहीं पाए। ऐसे विचाराधीन इनका मन हो जाता है, और खड़े खड़े भगवान शंकर के आंख से आंसू निकलने लगे, रोने लगे। और रोते हुए शंकर बाबा ने कहा कि आए जाओ राम, अरे मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, 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 मिल जाओ राम, तरस रही बरस रही अखियां, सावन जैसी बरस रही अखियां, हर सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ तरस रही अखियां, आई जाओ राम, तरस रही अखियां, आई जाओ राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। शंकर ने कहा सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां। राम जी सरकार सामने खड़े हो जाते हैं, भगवान कहाँ हैं?
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो हर जगह, लेकिन मिलता कहाँ है? प्रेम से प्रकट हो में जाना। सामने नारायण खड़े, कहा शंकर बाबा आंखें खोलो। अब भोले बाबा की जैसे आंखें खुली तो देखा राम जी सरकार सामने खड़े। कहा भोले बाबा आपने ध्यान किया, हमको बुलाया और हम तुम्हारे बुलाने पे तुम्हारे सामने आ गए। अब आपने क्या किया? आपने प्रणाम तक नहीं किया, सम्मान तक नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, बाबा शंकर से राम जी ने कहा कि तुम्हारे एक इशारा पे, एक बुलावा पे तुम्हारे पास हम आ गए और हाथ कौन उठाने को कहा है? तूने वाणी से भी प्रणाम नहीं किया। अरे शंकर भगवान ने कहा सरकार ऐसा नहीं, मैंने आपको प्रणाम किया। बोले कैसे किया? न हाथ उठाए न सर झुकाए। शंकर जी ने कहा कि सरकार क्षमा करेंगे, हमने हाथ जोड़ के प्रणाम इसलिए नहीं किया कि अगर हाथ जोड़ के और चरणों में सर झुका के हम प्रणाम कर लेते ना तो संसार वाले जान जाते कि ये भगवान राम है, ये भगवान शंकर है। इसीलिए बोले हाँ। कहा भोले बाबा तुम दुनिया के चक्कर में कहा पड़े? हमको तुम प्रणाम करो, चाहे हाथ जोड़ के प्रणाम करो और चाहे चरणों पे मस्तक रख करके प्रणाम करो, लेकिन तुम्हारी अर्धांगिनी सती हमको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। तो दुनिया चक्कर पड़े। जैसे कहा तुम्हारी सती हमको आराध्य मानने के लिए तैयार नहीं, जैसे शंकर बाबा के मुंह से निकला कहा सरकार आपने हमारी मन की बात को छीन लिया, इसीलिए मैंने आपका आवाहन किया है और जैसे हो सके इनके भ्रम को दूर करो। कहा ठीक चलो। समय वही है, सती के मुंह से निकला कि आप पूजा करते ठीक है, लेकिन मैं उनको ब्रह्म मानती नहीं हूँ। अयोध्या राजा दशरथ के बेटे शंकर बाबा के मुंह से निकला। कहा सती एक काम करो, फिर जाओ भगवान की परीक्षा लेके आओ। कहा परीक्षा कर लो। सती ने कहा कि हम भी यही सोच रही थी कि परीक्षा लिया जाए। आपसे बताएं किसी ब्राह्मण संत की, भगवान की कभी परीक्षा लेने के बारे में सोचिए कि नहीं मेरे भाई? परीक्षा लेने वाले एक समय बढ़िया नहीं रहा। जिसने जिसने परीक्षा लिया है उसका इतिहास आपसे खूब पढ़े। परीक्षा ना करके अगर करनी चाहते हो ना तो प्रतीक्षा करो। जिसने प्रतीक्षा किया, भगवान के दर्शन की, भगवान की कथा की, सुंदर समय का प्रतीक्षा जिसने किया उसका समय बढ़िया मिला, और परीक्षा करने वाले के समय बहुत बढ़िया नहीं रहा। सती चली परीक्षा करने के लिए, लेकिन परीक्षा कैसे किया जाए? सीता हरण हो चुका है, वही त्रेता युग का समय सामने दिखाई पड़ा। राम लक्ष्मण ये सीता जी खोज निकले, जंगल जंगल भटक रहे, पेड़ पौधों से पूछ रहे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ये कहीं मृगों से पूछते हैं, कहीं पक्षियों से पूछते हैं, कहीं भंवरों से पूछते हैं। सती जी ने कहा कि परीक्षा करने का मौका तो बढ़िया, तो क्या किया जाए? कहा जिन सीता के याद में ये रो रहे हैं, उसी सीता जी का रूप अगर धारण करके हम सामने खड़ी हो जाए तो ये आंसू बंद हो जाएंगे, ये हंसना शुरू कर देंगे। तो देरी किस बात की? ये तुरंत सीता जी का रूप धारण करना शुरू कर दिया। एक चीज शायद भूल गई, ये नकल कर रही है, कौन असल की नकल किया जाए तो हो सकता है फायदा बढ़िया मिले, और नकल से नकल किया जाए। भाई जिन सीता जी की नकल कर रही हैं, रावण के अंदर क्षमता थी हमारी भगवती सीता को स्पर्श कर लेता। राम जी ने पहले से ही नकली सीता को बगल में बिठा लिया है, तुम पावकमा करो निवासा जबल करो निशाचर नासा। और ये नकल जो असल नहीं, जो नकली सीता लेके राम चल रहे हैं, उस नकली सीता का नकल करना शुरू कर दिया सती जी ने। तो परिणाम क्या हुआ? नकल करने में भी अकल की आवश्यकता होती है। अब बेअकल आदमी कभी नकल नहीं कर सकता,
ये भी जान लीजिए। सती जी ने नकल तो किया लेकिन अकल का प्रयोग नहीं किया, पकड़ी गई तुरंत, तो सेकंड नहीं लगा। क्या हुआ, राम लक्ष्मण उधर चले आ रहे थे और सामने जैसे ये देखा सीता जी का रूप धारण करके और बस राम जी से आगे आगे चलने लगी, और जैसे राम जी के आगे चली जैसे राम जी को हंसी आ गई। कहा बस कि हमारी सीता के लक्षण नहीं है, हमारे सीता के चरित्र नहीं है जो तुम कर रही हो। ये आगे आगे चली और राम जी ने यक्का कदम बढ़ाया, बस यक्का कदम में इनसे आगे हो गए और आगे पहुंच के ऐसे हाथ जोड़ के बोल पड़े, कहा माई प्रणाम, पिताजी को छोड़ के यहाँ अकेले कैसे घूम रही हो। अब जैसे कहा पिताजी को छोड़ के यहाँ अकेले कैसे घूम रही हो, सती जी की हालत खराब हो गई, एक एक रोए रोमांचित होने खड़े होने लगे। कहा कि भगवान शंकर सही कह रहे थे, मैं शंकर के कहा न माना और यतने नहीं किया। ये यतनी परीक्षा दिए हैं ना कि कहीं वो कपटी मृगा के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं धनुष बाण लेकर के, कहीं उसकी पकड़ करके टंगरी खींचते हुए लौट के लेके आ रहे हैं। सती जी के शरीर का एक एक रोया रोमांचित होने लगा। जब इसी पैदा होने लगी राम जी ने सोचा कि हम शंकर जी को अपना पिता मानते हैं, सती को अपनी महतारी मानते हैं, और जो ये कृत्य हम कर रहे हैं अच्छा नहीं है। क्योंकि लिखा है पूत नहीं है कपूत है वही नरक का गामी है, और जिसने ना कदर किया मांगी वो पक्का नमक हरामी पूत नहीं है कपूत है वो वही नरक का गामी है, जिसने ना कदर किया मांगी वो पक्का नमक हरामी। महतारी को तकलीफ हो जाए। राम जी ने उसी जगह अपनी माया को बिल्कुल समेट लिया। अब जैसे राम जी ने माया हटाई, सती खड़ी है कहाँ, शंकर बाबा के सामने। भगवान भोले बाबा ने कहा क्यों सती, परीक्षा ले लिया, परीक्षा ले लिया, अब क्या बोले। सती माई मुंह से निकल गया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी। मैंने परीक्षा नहीं लिया, जैसे तुम प्रणाम करते हो मैंने हाथ जोड़ के और चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा वाह इतनी सुंदर बुद्धि मिल कहां से गई, और इतने सुंदर विचार रहा तो कथा भी कहा नहीं सुन पाई। कहा क्या किया, बोले मैंने चरणों में गिर के प्रणाम किया। भगवान शंकर ने अपनी वो टीवी वाली स्विच को ऑन कर दिया, तब शंकर देखे उधर ध्यान, और सती जो की चली सब जाना। ये सीता जी का रूप बनाए घूम रही, राम जी सामने जाके प्रणाम कर रहे। शंकर बाबा ने कहा सती एक गलती किया, कथा नहीं सुना, दूसरी गलती किया, हमारे सरकार के अंदर तुम्हें कमी दिखाई पड़ी, और सबसे बड़ी गलती आपने कर दिया जिसको हम अपनी महतारी मानते हैं, मेरी माई सीता जी का रूप तुमने धारण किया, और अब तुमको हम माफ नहीं करेंगे। किया क्या जाए। शंकर जी ने कहा मारने से अच्छा है त्यागना। विचार किसी नहीं जमता उससे दूरी बना लो, लेकिन उससे लड़ाई मत करो, मारने से अच्छा है त्यागना। भगवान शंकर ने मन ही मन में संकल्प कर लिया कि ना अगर इस शरीर से जब करो सती सन प्रीति मिटे भगत पथ होए अनीति, तो संकल्प क्या किया, शिव संकल्प की मन माही और यह तल सती भेंट में नहीं। अच्छा कहना तो आसान है लेकिन करना बड़ा महंगा पड़ता है। भगवान भोले शंकर के मुंह से निकल तो गया लेकिन चेहरा उदास हो गया, और जैसे इनका चेहरा उदास हुआ वैसे सती माई ने कहा कि बाबा क्या बात है, आपका चेहरा उदास है। बोले कुछ नहीं। कहा नहीं कोई बात तो है। कहा कोई बात नहीं। कहा तो चेहरा उदास है। शंकर बाबा ने कहा अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना हमारा चेहरा उदास है तो चलो उसे कैलाश पर्वत साफ बता देंगे। ये सोच रही
कि चलें। उसी पहाड़ पे पहुंचते पहुंचते पहले भगवान शंकर से पूछेंगे तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है। मन में शंका बनी है ना, सती बहन सोच रही है, तो लगता भगवान शंकर जान गए। क्या जान गए कि शिव जी जान गए, शिव जी जान गए, मैं छिपाती रही शिव जी जान गए, छिपाती रही शिव जी जान गए, छिपाती रही शिव जी जान गए, शिव जी जान गए, मैं छिपाती रही शिव जी जान गए, लगता है हमारे भगवान शंकर जान गए। चलो ये सोच रही कैलाश पर्वत पहुंचे और तब इनसे हम पूछें कि बाबा क्या हो गया। भगवान शंकर ने कहा सती तुमको पूछने को मौका नहीं देंगे, चलो तो। और जैसे उस पहाड़ में पहुंचे भगवान शंकर लगा के पद्मासन बैठ गए, हाथ जोड़ लिया, आंख बंद कर लिया, अखंड समाधि लग गई। और सती माई सोच रही बाबा के आंख खुले तो इनसे निवेदन करें। और आंख खुले की प्रतीक्षा में 87,000 संवत बीत गए। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। इतने दिन के बाद में जैसे भगवान शंकर की आंखें खुली, इनके मुंह से निकला राम 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 राम। सती माई तुरंत उठी और दौड़ पड़ी। हमारे भगवान शंकर की समाधि टूटी, राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाने सती जगत पति जागे जागे। वहां जब पहुंचती हैं तो भगवान शंकर ने कहा सती आ रही तो अभी ये यही पूछे कि तुम्हारा चेहरा उदास क्यों हो गया। बोले बाबा कि चली माया। ऊपर से एक विमान निकला, दूसरा विमान आया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया। वो लाइन पे लाइन लगाए और विमान उड़ते चले जा रहे हैं। इस पे बैठा कौन है? देवता लोग बैठे, सात देवताओं की पत्नियां बैठी। सती माई ने देखा कि देवियां सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके, सुंदर श्रृंगार करके अब विमान में बैठ करके अपने अपने पति के साथ में कहाँ जा रहे हैं। शंकर बाबा से पूछना शुरू कर दिया। कहा बाबा, कहा क्या बात? बोले सुनो, कि भूषण बसन सजे सब अंगा, भूषण बसन सजे सब अंगा, चली जाए निज निज भूषण बसन सजे सब अंगा और चली जाए निज निज पति संगा। ये सब देवियां अपने अपने पति के साथ कहाँ जा रही हैं? शंकर बाबा ने कहा तुम्हारे बाप क्या,
अब लो, यदि इतने दिन के बाद समाधि टूटी, वो पूछ रही कहाँ जा रहे हैं सब, भूषण बसन सजे सब अंगा, और चली जाए निज निज पति संगा। ये सब कहाँ जा रही? भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे बाप कहाँ जा रहे हैं। अब सती माई का पारा चौथे आसमान, और सती नहीं कि जतनी सती बैठी है, पार्वती बैठी है, सीता बैठी, इनसे पूछो, चाहे दिन भर लड़ाई करो, घर का सामंजस्य नहीं बिगड़ेगा। ये तो लड़ाई करत न जाओ, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए किसी कारणवश कोई बात विवाद बन ही आए तो उतना बड़ा रिएक्शन नहीं होता, लेकिन एक बार नहीं दुई बार, एक बार दुई बार इनके बाप का नाम लेके ताना मार दो, देखो भोजन मिल जाए तो मिलना सवेरे। भगवान शंकर से जैसे सती माई ने कहा इसे कहाँ जा रही, कहा तुम्हारे बाप यहाँ, कहा बाबा अरे कम से कम एक बार तो प्रेम से बोल देते, यही कह देते कि तुम्हारे पिता कहाँ जा रहे हैं। शंकर बाबा ने कहा सती मैं जानता हूं ये सब तुमको अच्छा नहीं लगा होगा ना, लेकिन मसला बराबर का है, आधे आधे का। बोले कैसे? आधे का मतलब क्या है? कहा प्रजापते ससुर से सांप्रतम, प्रजापते ससुर से सांप्रतम, निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाके, वयं च तत्राभिसरामवामुदे, यद्गर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। प्रजापते ससुर से सांप्रतम, राजा दक्ष प्रजापति अगर तुम्हारे पिता है ना तो मेरे ससुर भी लगते हैं। तो कहा महाराज तो यही बोल दिए होते, अच्छा बताओ मेरे बाप यहाँ क्या हो रहा? भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पिता के यहाँ एक यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, ये सब लोग उसी आयोजन में जा रहे हैं निमंत्रण। कहा आप नहीं चलेंगे? भगवान शंकर ने कहा हम तो नहीं जाएंगे। बोले महाराज क्यों? कहा इसलिए कि हमारा न्योता नहीं आया, हमको निमंत्रण नहीं मिला। अच्छा अपने मतलब की चीज हर लोग पकड़ लेते हैं, जिसमें अपना स्वार्थ है उससे अक्सर लोग उस लाइन को जरूर पकड़ लेते हैं। भगवान शंकर ने कहा मेरा न्योता नहीं आया है ना, हम नहीं जाएंगे। तो सती माई ने कहा बाबा एक दिन आप कथा सुना रहे थे तो कथा में आपने कहा था 2-4 जगह हैं जहां बिना बुलाए जाने चाहिए। बोले वाह सती, कम से कम कथा सुना, याद तो किया। यहाँ तो दुनिया वाले पल्लो झाड़ कथा सुनते हैं। हाँ हाँ वही कथा सुनते हैं और वही सब घर के झरिहार चले जाते हैं। भाई एक पंडित जी कथा कह रहे थे और एक सेठ जी रोज कथा सुनने जाएं, और यहाँ अगर सेठ बैठे तो यहाँ की बात नहीं करते, पंजाबों की बात कर देते हैं। सेठ जी कथा सुनने जाएं और कथा सुन के जैसे उठे जैसे सब उठाए जिसपे बैठे रहा जोर जोर से झटक करके गर्दा माटी चले। गाँव वाले कहा भैया यार इसको वहां कहीं दूर जाके इसको झटक देते ना। बोले पागल तो नहीं हो तुम, कथा यहाँ सुने हैं और झरिया में पल्ली अलग जा करके इसको इसलिए हम झटक दे रहे हैं ना कि पंडित जी की कथा तो सुने, लेकिन इनका यज्ञ तो सब हमारे घर तक जाया हुआ है ना। और कहा चला जाएगा तो कहा चला जाएगा ना तो थोड़ा सा एक विरोधाभास हो जाएगा मन में। बोले क्या? कहा हमारी माई जब मरने लगी हैं तो 2 चीज मना करके गई। कहा बेटा कथा वथा चाहे जितना सुनो लेकिन 2 काम जिंदगी में न की हो। बोले क्या? कहा महतारी समझावे बेटवा के दिन गंगा स्नान किया ढेरा न कबहू दान किया। और कथा सुन के अगर इसको जीवन में उतारेंगे ना तो दान करना तो परम अनिवार्य। चाहे अन्न दान करो, चाहे गौ दान करो, चाहे वस्त्र दान करो, चाहे धन दान करो, चाहे कन्या दान करो। अगर मानो तन मिला है तो पद पवित्र तीर्थ गमन और कर पवित्र दियोदान और मन पवित्र तब होता है जब भरले श्री भगवान। इसे सब यही झरिया देते हैं। घर पहुंच गए, सवेरे रही पूर्णमासी। गांव वाले आए तो बोले भैया सेठ जी चलो गंगा स्नान करने के लिए। बोले नहीं तुमको जाना, जाओ हम नहीं जाएंगे। अरे बोले महाराज कथा बड़े प्रेम से सुनते हो और बड़ा आनंद लेते हो और गंगा स्नान में बड़ा महत्व गुरु जी ने बताया। बोले तुम जाओ, हमको कहीं जाना नहीं है। मतलब पीछे लोग पड़े
तो कहा हमारी माई ने जितना कहा है अपनी माई के शब्द से अलग नहीं जाएंगे। तुम लोग जाओ। उनकी सेठ जी की पत्नी पहुंची, कहा सुनो सरकार, गांव वाले भी क्या सोचेंगे, ना स्नान किए हो, एक पैसा दान न करो, लेकिन कम से कम सबके साथ गंगा जी का दर्शन तो कर लियो। उनके मन में आया गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, ये गंगा जी का दर्शन कर लेंगे तब वो कल्याण हो जाएगा। नहीं मानोगी, चलो। हमारे गुस्सा में गए और जब गंगा जी में पहुंचे, सब स्नान करने जाने लगे। बोले भैया चलो स्नान किया जाए। बोले तुम सब लोग जाओ, सब लोग जाओ, हम सबका यही सामान देख रहे हैं और सब लोग स्नान करके आओगे तो हम भी चल देंगे, स्नान करेंगे। गांव वाले स्नान करके आए और सेठ जी का जब नंबर अकेले ही ले लिया कि उसी घाटे नहाएंगे जहां पंडा न मिले। अब वो घाट कहाँ मिले जहां पंडा न मिले? तो वही कहा जो सबसे आगे वाला घाट बना रहा, बड़ी लकड़ी लकड़ी जली पड़ी रही, उसको चैलावा घाट बोल देते हैं, और कोनो घाट मुर्दा घाट। वहीं पहुंचे और कहा पंडा जी यहाँ है नहीं, चलो स्नान कर लेते हैं, लेकिन पैसा बच जाएगा। और ऐसे नाम पकड़ के डुबकी लगाए, जैसे भगवान उसी जगह पंडा बन के खड़े हो गए। बोले जजमान लाओ जल्दी निकालो। कहा तुम्हारे अकेले के लिए हमको उतनी भीड़ छोड़ करके यहाँ आना पड़ा, अलाओ जल्दी निकालो, दान करो, संकल्प करो, चले। सेठ जी के मुंह से निकला, कहा यहाँ कहाँ मर गए भाई, यानी आप के लिए तो हम अकेले वाले घाट पे आए और तुम यहाँ दौड़ते हुए चले आए। कहा सेठ देरी न करो, बहुत भीड़ है। अब आज इतने बड़े बड़े संत आए हैं, सेठ आए हैं ना, ऐसे से दानी आए हैं, और उसमें आपका भी नाम है कि एक दिन अगर वो दान करते हैं तो हम लोग एक साल मस्ती भोजन करते हैं। सेठ जी ने कहा यहाँ ये करनी तो मिलने वाली नहीं। कहा मेरे पास कुछ है नहीं। कहा 101 रुपए निकालो और जल्दी संकल्प करवाओ। सेठ जी ने कहा गुरुजी एक तो पैसा है नहीं। भगवान ने सोचा लाओ अच्छा छोड़ो 101, बोले 51 निकालो। 1 बार नहीं किया तो आधे पे आगे 51 निकालो। सेठ भी चालाक रहा, उसने कहा 1 बार नहीं किया तो आधा माफ हुआ। लाओ फिर बोले, बोले गुरुजी अब जो ने कसम कहा वही उठा लिए, एक तो पैसा महाराज है नहीं। कहा 21 रुपए निकालो, दान तो करना पड़ेगा। कहा महाराज जी नहीं है। कहा 11 रुपए। कहा गुरुदेव झूठ नहीं बोल रहे, सही है, एक तो पैसा मेरे पास नहीं। भगवान ने कहा अच्छा 1 रुपया निकालो। कहते हैं कंजूस की चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाने पावे ना। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमंग तपा जस सके है, टका नासी हा टका टका। कहा 1 रुपए। कहा महाराज नहीं है। भगवान पंडा ग्रुप पे खड़े हैं, बोले भैया अच्छा 1 नवा सिक्का दान कर दियो, संकल्प करो, हम चले, बड़ा नुकसान हो रहा है। कहा महाराज नहीं। भगवान ने कहा जिससे उधार से संकल्प हो जाए तो। कहा 1 नवा जो उधार? बोले हाँ हाँ उधार। सेठ ने कहा तब तो स्वीकार। वो सोचा 100 रुपया लीटर का पेट्रोल और 1 नवा पैसा 1 पाई उधार लेने के लिए एक बार जाएगा, दोबारा हमारा दरवाजा हमारा नाम लेना भूल जाएगा। कहा महाराज चलो गंगा जी का पानी, गंगा जी के किनारे कुछ हो पैती धर के इनके हाथ पे और संकल्प बोल दिया। पंडा जी ने संकल्प बोल दिया और कहा ले आओ। कहा ले जाओ। सेठ ने कहा कि बहुत चालाक बनता था, 101 रुपए लेने चला था ना। अपने घर पहुंच गए और जैसे सवेरे सो करके सेठ उठे नहीं थे, कैसे पंडा भगवान लेकर के मोटरसाइकिल घर से पहुंचे दरवाजे। अरे कहीं 10-20 किलोमीटर से आना था, हरिजामा के सर्वत्र समाना। वो देखने के लिए मोटरसाइकिल आई। पंडा जी लंबा तिलक लगाए, जैसे दरवाजे खड़ी हुए, सेठ की पत्नी ने कहा महाराज जी प्रणाम। अरे कहा देवी पुत्रवती भव। कहा महाराज बड़े सवेरे सवेरे? बोले हाँ सवेरे चले हैं। बोले कहाँ? कहा बस यहीं तक तो आए। बोले महाराज हमको लग रहा है एक चेहरा कहीं जाना पहचाना है। बोले हम गंगा जी के पंडा हैं। तो कहा सरकार गंगा जी से हम लोग कल गए थे स्नान करने के लिए, पूरे गांव समेत सब गए थे। पंडा जी ने कहा आप लोग गंगा स्नान करने गए थे ना, इसीलिए हमको आज सवेरे आना पड़ा। जरा अपने पतिदेव को जगाओ, सो रहे हैं क्या? बोले हाँ महाराज। बोले उनसे बोलो पंडा जी आए हैं
बोले महाराज आने का उद्देश्य, कहा यज्ञ पाई का संकल्प उधार करके आए हैं। अरे वो घर में गए, कहा कहो पप्पू के पापा, इतना तुम्हारी विचार और तुम्हारी बुद्धि हो गई है कि एक पैसा का संकल्प किए, उधार संकल्प किए। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा पंडा महाराज दरवाजे बैठे हैं, चलो चलो। कहा आ गए वो? बोले आ गए। कहा जाओ उनसे कह दियो हमारे सेठ जी की तबीयत है खराब, अगली बार आएंगे तो उनका दक्षिणा हम दे देंगे। तो पहुंची, कहा गुरुदेव। बोले क्या बात? बोले थोड़ा सेठ जी की तबीयत खराब है, अब आज उठने बैठने से परेशान है, कल गए थे ना, थकान सी आ गई है, अब बोल रहे हैं अगली बार आओगे तो दक्षिणा दे देंगे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा, पंडा जी ने कहा बेटा अब यहाँ से जाए फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, लाओ थोड़ा सा आटा ले आओ, 2 आलू ले आओ, लागे टिक्कर, अब से ठीक हो जाएंगे, हम दक्षिणा ले लेंगे तब ही जाएंगे। फिर घर के अंदर गई, कहा महाराज सुनो, चलो पैसा दे दियो, नहीं यज्ञ पाई के लिए यज्ञ दाई में 100 रुपया जा रही। कहा क्या हो गया? कहा वो कह रहे लाओ सीधा लाओ, पहले टिक्कर लगावे। ठीक हाँ। अरे कहा नारायण जाके कह दे हमारे सेठ मर गए। कहा जाके कह दे हमारे सेठ मर गए। अब पहुंची बेचारी, मरता क्या न करता, और धीरे से गई। कहा गुरु जी, कहा क्या बात? बोले हमारे सेठ तो चल बस, बोले मर गए। कहा हाँ सेठ तो चल बसे। अरे जैसे कहा सेठ चल बसे, तैसे भगवान ने कहा रुको, बस तुरंत अमित रूप प्रकटे तहिकाला। यज्ञ शरीर से खड़े हैं दरवाजे, और यज्ञ शरीर से पूरे गांव घर घर में दरवाजे दरवाजे पहुंचे। कहा दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। पूरे गांव वाले सोचे भगवान ये क्या हो गया, अभी तो ठीक ठीक थे, अब क्या हो गया? हाँ गांव वाले पूरे दौड़े घेर करके, क्या हो गया क्या हो गया? सेठाई दरवाजे रोए, और पंडा भगवान कहा बेटा ऐसा है ना, अब मरने से कोई बचा नहीं, जिंदगी मिली तो मौत निश्चित है, ये काम करो, लाओ छोटे ही कुल्हड़ी, अब बताओ कोठी। अब सेठ जी की अंतिम क्रिया करके ही हम जाएंगे। ये गई, कहा चल के अब सब ये रहे, कहा हम चाहे जल के राखी हो जाए, लेकिन देंगे नहीं। और जल्दी जल्दी पंडा भगवान पहुंचे, बांस काट के बनाया बढ़िया डोली नई वाली, इनको लगे खींच खींच के बांधने, तो सेठाइन को दया आई, सेठाइन जान नहीं तो मरे तो है नहीं, ये जिंदगी खींचे जा रही। सेठाइन कहा है कि हे महाराज कि हमारे पति देव मरा नहीं, इनका मतलब कि नाटक किए हैं, और नाटक सबको निकाल लगा। पंडा भगवान कहा है और बेटा ऐसा है ना, हम जान रहे हैं तुम्हारा पति मरा है ना, कि नया नया दुख पड़ा है, और सब ठीक हो जाएगा। उनके सुनवाई कर गांव भर के सामने कहा भैया हमारे पति देव मरे नहीं, और सब पकड़ के उन्हें खींच अकेले ले जाए, बांधा इनको जकड़ के और लेके चले गए चिता पे, बढ़िया चिता लगा के इनको लिटा दिया। सेठ ने तय कर लिया था चाहे जल के राखी हो जाए लेकिन देंगे नहीं। पंडा भगवान ने सोचा कि अगर ये मर गया तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, जिंदा आदमी चलाया जा रहा मेरे दक्षिणा के लिए। बोले गांव वालों, हाँ हाँ गुरुदेव। बोले आज के 30 साल पहले इनको हम मंत्र सुनाए थे, हमारा मन कह रहा आज पहुंच गए हैं ना, तो आज ये अंतिम विदाई भी इनके कान में दूध सब डाले हैं। गांव वाले कहा गुरु मिले तो यश मिले, कि जिंदो राम राम सुनावे, और मरने के बाद भी ये चुपके गए, और वही काने के पास में काने में मुंह लगा करके अब धीरे से बोले, कहा आया हूं संसार में और तुम हित नाता जोड़, आया हूं संसार में तुम हित नाता जोड़, तुम जैसे भक्तों के लिए ही हम दुनिया में आए हैं, और हमसे जो चीज मांगना चाहते भैया मांग ले। कहा मांगे? बोले हाँ। धीरे से कहा जल्दी जो चाहो मांग लियो। और जैसे सेठ ने सोचा भगवान आए हैं, अब आंखें जब खुली तो पंडा खड़ा है, आंखें खुली तो टप से आंखें फिर बंद किया। भगवान हंस रहे हैं नहीं मरने। कहा आया हूं संसार में तुम हित नाता जोड़, सुनो जो चाहते मांग लीजिए। सेठ ने मांगा क्या?
कि आया हूँ संसार में अब तुमसे तुम हिंद नाता जोड़। तो सेठ ने कहा कि और कछु चाहिए नहीं बस दमरी दिए तो और कुछ नहीं चाहिए, वही जो उनका के दमरी के जबरदस्ती संकल्प करवा उधार वही का माफ कर दियो, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जाओ माफ किया। आंखी खोला, कहा खोलो आंखें देखो कौन खड़ा है, सरकार खड़े। विचार सुंदर होना चाहिए, संकल्प सुंदर होना चाहिए। महारानी सती माई ने कहा कि कथा में आप कुछ और सुनाते हैं, मंच पे कुछ और, लंच में कुछ और। बोले क्या? बोले आपने कथा में कहा था कुछ स्थान है तो जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। जैसे कहा गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, राजा के यहाँ, अपने बाप के यहाँ। अगर बाप नाराज है बच्चों से तो बच्चों को बिना बुलाए जाना चाहिए पिता के यहाँ। मित्र नाराज है बिना बुलाए जाना चाहिए। गुरु के यहाँ कार्ड की प्रतीक्षा मत करो, राजा के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। आपने कथा में सुनाया था ना, भगवान शंकर ने कहा वाह, कम से कम कथा सुना तो याद तो रखा। तो कहा कथा में कहा बिना बुलाए जाना चाहिए। बड़े आराम से भेजा, तुम्हारे पिता हमारे ससुर हैं। मान लीजिए किसी कारणवश वो कार्ड नहीं मिला है ना, तो आप नहीं चलेंगे। भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, ये आयोजन लंबा है, एक दिन में 2 दिन में कार्ड मिल जाएगा तो हम भी चल देंगे। मतलब बिना कार्ड के नहीं जाओगे। भगवान शंकर ने कहा सुनो सती, मैंने कथा में कहा था 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, तो मैंने ये भी कहा था कि वही 4 जगह अगर पहले से कोई अपना विरोधी अस्त्र जमाए बैठा है तो उस जगह नहीं जाना चाहिए। तदब विरोध मान जहां कोई और कहां गए कल्याण न हुई। अरे सती माई ने कहा बाबा आपका विरोधी मेरे ससुराल में, आपके ससुराल हमारे मायके में कौन मिलेगा? भगवान शंकर ने कहा हमारा विरोध करने वाला दूसरा कोई नहीं, तुम्हारा बाप बैठा है। बोले शंकर भगवान ने की। सुख सागर में शालिग्राम ऋषि ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि 10,000 वर्ष के बाद शंकर बाबा ने सती महारानी के सामने अपनी आवाज खोला था। 10,000 वर्ष बीत गए, काहे की बीत गए? बोले बाबा क्या हुआ है, हमारा बाप विरोधी कैसे बना? कहा आज के 10,000 पहले, 10,000 वर्ष पहले प्रजापतियों के दक्ष में हम लोग उपस्थित थे। प्रजापतियों ने यज्ञ किया, सभी देवताओं का आमंत्रित किया, और जैसे आप सब बैठे हैं मस्ती में, जितने लोग पहुंचे वो सब अपना अपना आसन में लेकर के नीचे बैठते चले गए। भगवान शंकर सबसे आगे बैठ गए, मुख्य अतिथि का आसन खाली रहा। लोगों ने कहा कि भगवान देवाधिदेव महादेव नीचे बैठ गए तो इस आसन में कौन बैठेगा? और तब तक देखा कि दक्ष प्रजापति चले आ रहे थे, और जैसे दक्ष प्रजापति आए सब खड़े हो गए, इनका सम्मान करने लगे। राजा दक्ष जैसे आसन का आरूढ़ होते हैं, देखा सब खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और भगवान शंकर सबसे आगे बैठे रहे, उठे नहीं। राजा दक्ष अपना बहुत बड़ा अपमान समझे, सबको बैठा दिया और स्वयं खड़े हो गए और कहा सभा वालों देखो, ये जो आगे बैठा है शिव, इसका नाम है शिव, काम इसका शिव का है। ये मुर्दा की राख लगाए घूमा करता है, ये बाघ की खाल डाले घूमा करता है, ये गले में सांप लटकाए घूम रहा है। मेरे भाई सही बताएं से भगवान शंकर जी के ऊपर जो भी दर्शन देते हैं, चाहे वो नाग हो, चाहे वो गंगा माई हो, चाहे भस्म लगाए घूम रहे हैं, चाहे बाघंबर, इसका कुछ न कुछ कारण है, ऐसे नहीं लिए घूम रहे। लेकिन राजा दक्ष
कि मुंह से निकला, कहा ये इसका नाम शिव है। अरे इसके साथ मैंने अपनी मृगनयनी सरीखी पुत्री का विवाह करके मरकट नेत्र वाले के साथ विवाह करके उसकी जिंदगी नष्ट कर दिया। अब ऐसे कहा मरकट नेत्र वाला है, मरकट कहते बंदर को, बंदर क्या थी। ऐसे भगवान शंकर उठे तो चल पड़े, चले गए। वहीं बैठे हैं नंदेश्वर। नंदेश्वर बैठे हैं और राजा दक्ष अपने उस घमंड में खोए, अपने बड़प्पन में ऐसे पागल होते जा रहे हैं कि एक किसी को सुने नहीं। ये शंकर भगवान को ऐसे ऐसे अपमानित शब्द बकने लगे, बोलने लगे कि वही नंदेश्वर से बर्दाश्त नहीं हुआ, बस खड़े हो गए। कहा हो राजा दक्ष, अरे जिस मुंह से तुमने शंकर भगवान का अपमान किया है ना, हम तुमको श्राप देते हैं तुम्हारा ये मुंह जो है बकरे का हो जाए, तो तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए। और वहीं बैठे थे भृगु मुनि ऐसे जो याज्ञिक ब्राह्मण, देखा भृगु मुनि को तो नंदेश्वर के मुंह से निकल गया। कहा तुम यहीं आचार्य बने बैठे रहे ना, इस राजा दक्ष को मना नहीं कर पाए, हम तुमको श्राप देते हैं कि आने वाले समय में जहां पाओ जैसे पाओ, केवल उदर पूर्ति करने के लिए तुम आहार लेते रहो। लिखा है भक्षा भक्ष। आज जानते क्या हो रहा है, वही है। हम गर्व से कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण बहुत बढ़िया है, लेकिन ब्राह्मण के गुण क्या है, ब्राह्मण के लक्षण क्या है, तो हम बोल नहीं पाते। भोजन करने में, भोजन तो किसी किसी कहाँ बनता है ना, सबके यहाँ भोजन नहीं बनता। बोले चाहे जहाँ चले जाओ, बोले पंडित जी चलो खाना तैयार है, तो पंडित जी कहते हैं खाना तो हम खाते नहीं, खाना तुम्हें घर में खा लियो। जरा सोचो, हम आपके हंसने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई यही है कि आज हम अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं, हम हैं क्या। और उसी तरह भूले बैठे। बोले कैसे, कहा जैसे एक दिना वन में बस के, एक दिना वन में बस के, मृगराज किनारी ना हर जायो, और काहू गड़रिया के संग लगो, ताने वही भेड़ नदी छिपायो। एक शेरनी ने एक शेर के बच्चे को जन्म दे दिया, और जैसे शेर के बच्चे को जन्म दे करके वो शेरनी कहीं जंगल में घूमने चली गई। एक पहुंच गया गड़रिया, तो भेड़ी बकरी लेकर के पहुंचा, और उसी जगह जहां झाड़ी में उसका एक छोटा सा भेड़ी का बच्चा समझ करके शेर के बच्चे को उठा लिया, गोदी में ले लिया, दिन भर जानवर चराया, और लेकर के जब शाम को गया तो बकरी उस खिड़की में बंद किया भेड़ी बकरियों को, और बच्चे को जहां भेड़ के बच्चे थे उसी में डाल दिया। एक दिन 2 दिन दूध पिलाया, और तीसरे दिन से हरी हरी घास लाके देने लगा, और लिखा